गुड मॉर्निंग। यस की क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं आज जो है क्लास 9 का बायोलॉजी। प्लांट टिश्यू के बारे में आप लोगों को मैंने पढ़ा चुका था। आज हम लोग पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू कुछ बुक्स में अलग चैप्टर के रूप में दिया है, मैं भी अलग चैप्टर के रूप में ही जो है लिखा हूँ, और ये वीडियो नंबर 1 है। एनिमल टिश्यू के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। What is the tissue? All multicellular type of organism found of the tissue. What is the tissue? The group of cells, their origin, structure and function are same. This group of cell is the called of tissue. अर्थात बहुकोशिकीय जीवों के शरीर के अंदर ही उत्तक पाए जाते हैं। उत्तक समान कोशिकाओं का वह समान समूह जिसकी उत्पत्ति ओरिजिन में बोला हूँ, स्ट्रक्चर रचना बोला हूँ, एंड फंक्शन कार्य बोला हूँ, वह सेम होता है। ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को, ऐसे कोशिकाओं के समूह को हम लोग उत्तक कहते हैं। इस उत्तक शब्द का प्रयोग सबसे पहले बाइकाट नामक साइंटिस्ट, वैज्ञानिक साइंटिस्ट ने जो है ये 1771 में किया था, जबकि इसका अध्ययन स्टडी जो होता है वह मार्सेलो मैलीपिगी नामक वैज्ञानिक ने 1667 में इसका स्टडी किया था। स्टडी किसने किया था? मार्सेलो मैलीपिगी इन 1667 एंड यूज ऑफ टिश्यू वर्ड इज द बाइकाट इन 1771। ये मैंने दो चीज आप लोगों को जो है पढ़ाया, बोला। अब एनिमल टिश्यू के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। किसके बारे में? एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू क्या है? द फाउंड ऑफ एनिमल बॉडी इज द टिश्यू इज ए कॉल्ड ऑफ एनिमल टिश्यू। जंतुओं में पाए जाने वाले उत्तक को जंतु उत्तक कहते हैं। ये जंतु उत्तक जो होता है, ये वास्तव में देखा जाए तो कोशिकाओं का आधार द्रव्य में डूबा होता है, और ये आधार द्रव्य ही स्वयं अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के उत्तकों का निर्माण करते हैं। द एनिमल टिश्यूज सेल्स ऑफ द वेसिकल्स ऑफ द ग्राउंड फ्लोर्स आर टिश्यू फ्लोर्स दैट इज ए काइंड ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ डिजॉल्व। Those dissolve of matrix is the swing self जो है सेल्फ सेक्रेशन ऑफ द टिश्यू। स्वयं क्या करता है? वो टिश्यू को सेक्रेट करता है, स्राव करता है। ऐसी तरह के डिजॉल्व ऑफ सेल्स फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू इज द स्ट्रक्चर ऑफ जेली लाइक स्ट्रक्चर, and it is the found of the more digits, strong and more powerful is the, and it is the circulatory system formed in this liquid fluids or a matrix। अर्थात ये द्रव्यों के अंदर ऐसे तरह के पदार्थ होते हैं जो बहुत ही दृढ़ होते हैं, सामर्थ्यवान होते हैं, और इसमें पदार्थों का स्वयं ट्रांसमिशन होता रहता है, ट्रांसफर होता रहता है, स्थानांतरण होता रहता है। ऐसे तरह के इसमें परिसंचरण का गुण होता है, जिसमें चाहे यूजफुल और एक तरह के पदार्थों का ट्रांसमिशन हो या स्थानांतरण हो, या ये उत्सर्जित तरह के पदार्थों का ट्रांसफर हो, ये दोनों तरह के पदार्थों का ये ट्रांसपोर्टेशन जो है होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल
hemoglobin या oxygen, it is useful, and NO2, CO2, excretory material, they are transferred into this mediums of the tissue. अब एनिमल टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं ये हम लोग पढ़ेंगे. हम ये काइंड ऑफ एनिमल टिश्यू, काइंड ऑफ एनिमल टिश्यू. एनिमल टिश्यू को हम लोग एनिमल टिश्यू is divided into first second connective, third muscles, fourth nervous tissue. कितने तरह के टिश्यू मैंने लिखा है. फर्स्ट एपिथेलियल, सेकेंड कनेक्टिव, थर्ड मस्कुलर, फोर्थ नर्वस टिश्यू. कितने भागों में बांटा गया है एनिमल टिश्यू को? 4. कौन कौन? एपिथेलियल, सेकेंड कनेक्टिव, थर्ड मस्कुलर, फोर्थ नर्वस. Animal tissue is divided into 4 parts. First epithelial, second connective, third muscular, muscles या musculars को बोल सकते हैं. MUSCULAR, muscular, फोर्थ नर्वस. आज हम लोग केवल एक के बारे में पढ़ेंगे. इसके बारे में एपिथेलियल टिश्यू के बारे में आज हम केवल पढ़ेंगे. कौन सा टिश्यू के बारे में? एपिथेलियल. फर्स्ट एपिथेलियल टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू क्या है, इसके बारे में हम लोग आज विवेचना करेंगे, पढ़ेंगे. जिस तरह से पौधों में फल आता है और उस फल के चारों तरफ उसका कवर या छिलका होता है, जो छिलका उसका निम्न प्रकार का कार्य करता है. पहला प्रोटेक्शन का, दूसरा एक निश्चित डिफरेंट तरह के शेप और साइज देने का, तीसरा जो है उसमें निश्चित तरह के पदार्थों का आवागमन करने का. उसी तरह से एनिमल्स के अंदर भी ये एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं. तो एपिथेलियल टिश्यू क्या है ये हम लोग पढ़ेंगे कि आर डेवलप्ड टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स is the external or internal organs covered by epithelial tissue. Those tissue like a fruit apicarps. These layers are some places are a very thin and some places are a more thickness. For example, the hand portions saturated of the epithelial layers are very thick, and the leg portions of the very thick, but some places are saturated of epithelial tissue are very thin. For example, eyes
eyes layer, eyes organs are a found of epithelial tissue is the very thin. Those epithelial tissues are explained rayus, R-A-Y-U-S, rayus. It is divided into three parts. First, simple epithelium. Second, pseudo strict. Third, specialized epithelial tissue. epithelial tissue कितने भागों में हम लोग बांटे? 3. सिंपल एपिथेलियल, pseudo-strict epithelial, specialized epithelial. Simple epithelial tissue, those organs situated at the epithelial layer is the single layer. That is the kind of the simple epithelial tissue. Simple epithelial tissue is the 6 type. कितने तरह के होते हैं? 6 तरह के होते हैं. पहला होगा इसमें स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू. पहला क्या होगा? सिंपल इन सभी प्रकार के टिश्यू का एक्सप्रेशन कैसे करेंगे मैं विधि बता दे रहा हूं. सबसे पहले आप इसकी पोजीशन के बारे में वर्णन करेंगे. कहाँ स्थित होता है, स्थिति पोजीशन क्या है. दूसरा इसका वर्णन करेंगे स्ट्रक्चर कैसा है, संरचना कैसा है. तीसरा जो है क्या है कि ये कौन कौन से पदार्थों को सेक्रेट करता है, सेक्रेशन का वर्णन करेंगे. फोर्थ जो है इसके फंक्शन के बारे में वर्णन करेंगे. ध्यान दीजिएगा. पहला पोजीशन, दूसरा स्ट्रक्चर, थर्ड सेक्रेशन, फोर्थ फंक्शन. ये सभी के बारे में आप प्रत्येक के ये जो है 6 तरह के जो मैं पढ़ाऊंगा वो सबके ये पोर्शंस के बारे में मैं व्याख्या करूंगा. इसलिए ये सभी आप लोग जो है ध्यान से यही पोर्शंस के बारे में वर्णन करना होगा, व्याख्या करना होगा. तो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू क्या है? पहले पोजीशन, दूसरा स्ट्रक्चर, तीसरा सेक्रेशन, चौथा फंक्शन के बारे में वर्णन करेंगे. अब ये वर्णन करने के लिए याद नहीं करना है. आप क्या लिखेंगे? इसके पहले फिगर देखेंगे. फिगर जो है क्या होगा? फिगर के ऊपर जो है किस तरह के रचना है इसके बारे में आप वर्णन करेंगे.
इसके बारे में वर्णन। तो इसके बारे में वर्णन करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले पोजीशंस कहाँ पाई जाती है, उसके बाद स्ट्रक्चर, उसके बाद सेक्रेशन, उसके बाद यह फंक्शन, ये हमने वर्णन करने का मेथड बताया आपको। कितने तरह की होती है, 6 तरह। पहला हम क्या बोल रहा हूँ, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। These tissues are situated on the alimentary canal, urine bag, या respiratory tubes या trachea, and ये rectums wall are situated। क्या मैं बोल रहा हूँ, कहाँ स्थित होता है? These simple aqueous epithelial tissue are situated on the alimentary canal, urine bag, and blood vessels wall, and respiratory tubes, etc. Internal and external organs of human are situated of the squamous epithelial tissue। पोजीशन के बारे में मैं वर्णन किया। अब स्ट्रक्चर, दीज आर ए फॉर्मेशन ऑफ पोलीगोनल टाइप ऑफ सेल्स। यह बहुभुजाकार आकार के कोशिकाओं से बना होता है। इसको हम खड़ंजा कह सकते हैं, या उसको जो है हम पोलीगोनल कहते हैं। प्रिवेंटमेंट इसको कह सकते हैं, प्रिवेंटमेंट, यह खड़ंजी, जैसे मछलियों का शंख होता है ना, वैसे ही इसको बोल सकते हैं। These structure are polygonals या preventments like structure. All cells is the attached to another cells. There are no vacuoles या no intracellular space between each cells, and each cell found at the middle part is the nucleus. These are a growth and some after time these are a damage. It is the secreted of the bodies. It is the secretions of the slams या पसीना जिसको आप लोग कहते हैं, ये सेक्रेट करता है। फर्स्ट इसका वर्क क्या है, वर्क फंक्शन में आप लिखेंगे, इट इज द प्रोटेक्शन इन आवर बॉडी फॉर ऑल एक्सटर्नल ऑर्गन्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स। अर्थात ये हमारे संपूर्ण भाग बॉडी के, चाहे वह बाहरी भाग हो चाहे वह आंतरिक भाग हो, उनको सुरक्षा करने का कार्य करता है। सेकंड, इट इज द गिवन ऑफ ए डिफिनिट शेप एंड साइज, अर्थात ये निश्चित आकार प्रकार प्रदान करने का कार्य करता है। थर्ड, some places of the squamous epithelial tissue are a diffusion and osmosis of the some matters, अर्थात कुछ पदार्थों को ये डिफ्यूजन विसरण करने, ऑस्मोसिस ये परासरण करने में भी हेल्प करने का कार्य करता है। तीसरा इसका फंक्शन होता है कि ये जो है कुछ जगहों पर ये जो है सम टाइप ऑफ मैटर्स आर एक्सक्रीशंस, मतलब वो क्या करता है, सम पदार्थों को एक्सक्रीशन करने में भी हेल्प करता है, उत्सर्जन करने में भी ये सहायता करता है। अगला, ये सम मैटर्स आर ए ट्रांसपोर्टेशन वन प्लेस टू अनदर प्लेस, अर्थात कुछ जगहों के पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में हेल्प, ये इसका मैंने फंक्शन बोला। तो क्या क्या मैंने वर्णन करने के लिए बोला, पहला हमने बोला था पोजीशन, दूसरा बोला था ये इसका स्ट्रक्चर, तीसरा आपको मैंने बोला था कि जो है इसका सेक्रेशन, चौथा फंक्शन, यही आप वर्णन करें। तो आपको क्या कैसे कैसे वर्णन करने के लिए मैं बोला, सिंपल squamous epithelial tissue, these are situated of the alimentary wall of the alimentary canal,
urine bag, blood vessels, respiratory tubes, etc. external and internal body organs. These structures are a polygonal type of cells. These cells are not present of intracellular space between two another cells. A cells found of the nucleus, and these are situated on the connective tissue. These are secretions of the spleens glands, and it is the various type of function. First, it is the protection of the external and internal organs of the body. First, second, these are a special type of materials or secretions. Third, मैंने बोला it is the diffusion and osmosis process are a help to the body organs. Fourth, these are a transportation of the one matters to another matters, on one place to another place are the some matters. ये इसके बारे में आप फिगर देख करके जो है पढ़ेंगे. सेकंड हम लोग पढ़ेंगे एस्क्यूएमएस के बाद सिंपल cuboids, epithelial tissue. इसका फिगर सबसे मेन है, फिगर से ही वर्णन करना हम लोगों को. सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू. इसका मैंने क्या बोला हूं कि सबसे पहले पोजीशंस, सेकंड स्ट्रक्चर, थर्ड सेक्रेशन, फोर्थ फंक्शन, ये चार के बारे में वर्णन करना. फर्स्ट पहले इस बोर्ड पढ़ेंगे. डीप टिश्यू आर सिचुएटेड ऑन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन एंड internal portions are in our bodies, and it is the situations of the all glands. कहाँ कहाँ स्थित होता है? यह हमारे एलिमेंट्री कैनाल के आंतरिक भाग इंटेस्टाइन में, आंत में ग्रंथियों के ऊपर पाए जाने वाला प्रमुख उत्तक होता है. ये हो गया. क्या बोला इसका? It is the situations on the intestine of the alimentary canal and the all portions of the glands. ये पोजीशन हो गया. स्ट्रक्चर में क्या बनेंगे? These cells are a cuboid cells or its length, area
and height are near about same type, and 8 cells found are the rounded nucleus. These are a secretions of the various type of enzymes and hormones. These functions are a various. फर्स्ट फंक्शन के बारे में लिखेंगे, इसका फंक्शन क्या क्या है। पहला फंक्शन है ये इट इज द हेल्प ऑफ एब्जॉर्प्शन टू द फूड मटेरियल, अर्थात ये भोज्य पदार्थों को अवशोषण करने में हेल्प करता है, मदद करता है। दूसरा, इट इज द हेल्प ऑफ एक्सक्रीशंस ऑफ द एक्सक्रीटरी मटेरियल्स, यह उत्सर्जी पदार्थों को उत्सर्जन करने में भी हेल्प करता है। तीसरा, इट इज द सिचुएशन ऑफ द किडनी एंड गोनाड्स, देयर आर सेक्रेट ऑफ द स्पेशल टाइप ऑफ म्यूकस मटेरियल्स, अर्थात ये जो है कुछ अंगों के ऊपर श्लेष्मिक पदार्थों को सेक्रेशन करने में सहायक होता है। तो तीसरा क्या बोला हूँ, इट इज दी हेल्प ऑफ ये सेक्रेट टू दी स्पेशल टाइप ऑफ म्यूकस, फॉर एग्जाम्पल गोनाड्स एंड किडनी आर ए सेक्रेट टू दी स्पेशल टाइप ऑफ म्यूकस मटेरियल्स। ये इसका संरचना मैंने बोला, क्या क्या बोला, दी आर सिचुएटेड ऑफ दी इंटरनल पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन and the some glands are situated. These structure are a tube-like structure, length, area and height are near about same size. 8 cells found are the rounded type of nucleus, and these are situated on the connective tissue. It is the secretion of the some type of enzymes and hormones and mucus type of materials. फंक्शन में हमने निम्न बोला, पहला फंक्शन इसका मैं बोला, दी आर ए सेक्रेट टाइप ऑफ दी इट इज द हेल्प ऑफ दी एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मटेरियल। सेकंड बोला, दी इट इज द हेल्प ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ एक्सक्रीटरी मटेरियल। थर्ड बोला, दी आर ए सेक्रेट टाइप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ म्यूकस बाय गोनाड्स एंड किडनी। दी आर ए फंक्शन। ये संरचना बना करके ये सब पॉइंट वाइज है को लिखना है। तीसरा है सिंपल कोलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू। तीसरा सिंपल कोलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, simple columnar epithelial tissue. One minute. थैंक यू, कल पढ़ाया जाएगा।